नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को हम अभी नाइट में शूट कर रहे हैं क्योंकि बेहद ही खुशखबरी की बात है। हम लोगों ने लगातार 1.5 महीने मेहनत की है डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए। हम लोगों ने इस बारिश के मौसम में, इस भीगे हुए खेतों में, इन धान के खेतों में झटका मशीनों पर लगे होते हुए भी हम लोगों ने हर खेत में जाकर के खेत पर जाकर के डिजिटल क्रॉप का सर्वे किया है। तो इससे रिलेटेड ही आज की ये जो न्यूज है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसकी खुशखबरी अभी हमें प्राप्त हुई है क्योंकि हम लोगों ने आखिरकार मेहनत भी की है। इसलिए मैंने बिना देर किए हुए ये वीडियो भी नाइट में ही शूट किया है ताकि ये वीडियो जल्दी से आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों के पास भी ये न्यूज पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कुछ इससे रिलेटेड है कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है, जो डिजिटल क्रॉप हमने जो सर्वेक्षण किया है, हमने हर खेत पर जाकर के, चाहे वो धान का खेत हो, चाहे वो मूंग का खेत हो, चाहे वो उड़द का खेत हो, चाहे वो मूंगफली का खेत हो, हर खेत पर जाकर हम लोगों ने मेहनत करी और वहां पर हर खेत की हमने फोटो खींची। किसी ने साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले भी गए और हमने सर्वे का काम किया है। तो अभी हाल ही में हमें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो आ गया है। तो दोस्तों, हमें समय दिया गया है कि 15 दिवस के अंदर अंदर हमें जो अपने सारे जो दस्तावेज हैं, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने डिजिटल क्रॉप का सर्वेक्षण के लिए जब सर्वेयर का हमने आवेदन किया था तो उस टाइम में हमने फॉर्म फिलअप किया था, वो फॉर्म, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और हमें जो रजिस्टर्ड जो हमारा मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को साथ में ले जाना है और जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट है हमारा, उस बैंक अकाउंट की जो हमारी जो पासबुक है या जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है वो स्टेटमेंट आपको वहां पर ले जाके जो है जमा करना है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कहां पर जमा करने हैं। दोस्तों, ये जो दस्तावेज है वो जाकर के आपका जो जिला कार्यालय है, जो कलेक्टर भू अधीक्षक का जो कार्यालय है आपका, तो कलेक्टर भू अभिलेख शाखा में ले जाकर के आपको जो है ये सारे जो दस्तावेज है वो आपको जमा करने हैं। ध्यान रखना है कि आपको जो बैंक खाता लेकर जाना है वो बैंक खाता आपको वही वाला वहां पर ले जाना है जो कि आपका आधार से रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना कि यदि आधार इनेबल बैंक खाता आप वहां पर नहीं देंगे तो आपका पेमेंट रुक भी सकता है। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं कि कितना पेमेंट हम लोगों को मिलना है। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसके लिए अभी हम अपने मोबाइल की फोन स्क्रीन पर भी जाएंगे, जो हम फोन के माध्यम से ही अपना जो हम सारा ऐप अभी ओपन करेंगे, ओपन करके हम आपको बताएंगे, वहां पर हम अपना देखेंगे कि हमारा कुल पेमेंट कितना बना है। तो सारा ऐप की मदद से ही हम अपना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट आना है, जो हमारे आधार इनेबल जो बैंक खाते में हमारा पेमेंट डलना है वो पेमेंट कितना डलना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आगे अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर उसे आसानी से सारा ऐप में ही हम देख सकेंगे कि कितना पेमेंट हमारा आना है और कितना पेमेंट हमारा नहीं आना है। तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें अपना सारा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही हमारा सारा एप्लीकेशन खुल जाता है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ कुल जो खसरे हमारे यहाँ हैं वो कितने हैं, कुल जो सत्यापित खसरों की संख्या कितनी है और शेष खसरों की संख्या कितनी है। यहाँ ये देखने के बाद हम ये जानेंगे कि कुल जो खसरे हमारे यहाँ हैं वो 909 हैं, लेकिन सत्यापित खसरों की संख्या 98 है, शेष जो है वो 811 है। तो हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सत्यापित खसरे कम क्यों हैं। हमें सत्यापित खसरों से मतलब नहीं है, सत्यापन तो पटवारी जी द्वारा स्वतः किया जाएगा। हमारा काम केवल सर्वे करना है। तो सबसे पहले हमें डिजिटल जानकारी के लिए हमें DCS पर क्लिक करना है। उसके बाद हम क्रॉप सर्वेक्षण पर जाएंगे। क्रॉप सर्वेक्षण पर जाने के बाद हमें अपना विलेज चूज करना है। जैसे हमने अपना विलेज चूज किया, विलेज चूज करने के बाद हमें यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और सभी खसरे पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर टोटल खसरों की जो संख्या है, यानी कि जिन खसरों का जो है हमने सर्वेक्षण किया है वो कुल खसरों की संख्या यहाँ आ गई है 893। ठीक है ना भाइयों, हमने जो कुल यानी टोटल खसरे 909 है, लेकिन हमने जो सर्वेक्षण किया है वो 893 यानी 893 खसरों का हमने जो है यहाँ पर सर्वेक्षण किया। तो हमें जो पेमेंट मिलने वाला है वो 893 खसरों का ही मिलेगा।
इसके बाद हम लंबित खसरे यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि लंबित खसरों की संख्या 16। यदि आप अपना पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये जो लंबित जो खसरे हैं इनकी भी आप सर्वे कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यदि आप इन खसरों की भी सर्वेक्षण कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाएगा। अपलोड खसरे में हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारा कोई भी जो खसरा है वो सारे खसरे यहाँ पर अपलोड हैं। अपलोड हेतु बाकी खसरों की संख्या यदि हम देखें यहाँ पर तो कुल जो ऐसे 8-10 खसरे हैं जो अपलोड हेतु बाकी है। पुनः अवलोकन के लिए कोई नॉन इम्पोर्टेंट बात मैं भाइयों आप लोगों को बता दूं कि मेन जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यही है कि आपका जो सर्वेक्षण का जो पेमेंट मिलना है वो इन नंबरों का नहीं मिलना है जो पुनः अवलोकन हेतु लंबित हैं या जो अस्वीकृत हैं। तो ये आपको मेनली यहाँ पर देख के चलना है कि आपको यदि आपके कोई खसरे जो अस्वीकृत हुए हैं या पुनः अवलोकन हेतु अभी वो पेंडिंग है तो उनका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ देख लेना है कि अपलोड हेतु कोई बाकी खसरे तो अपलोड हेतु जो बाकी खसरे हैं उसके बगल में आपको देखना है कि पुनः अवलोकन या अस्वीकृत हेतु कोई खसरे लंबित तो नहीं है। इसके बाद हम वापस से जाएंगे और हमें यहाँ बैक करना है। बैक करके हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने विलेज को चूज करेंगे। विलेज को चूज करने के बाद हमें टोटल, अब देखो यहाँ पर हमें अपना देख लेना है कि संपन्न व छूटे खसरा हमें यहाँ देखना है कि कुल खसरों की संख्या निजी वाले जो थे 849 थे और कुल खसरों की संख्या जो शासकीय है वो 60 है। तो शासकीय 60/60 कंप्लीट हो गए हैं और जो 849 में से भरे गए खसरों की जो संख्या है निजी वाले वो है 833 और अपलोड किए गए खसरों की संख्या है 809। तो आपको ये जो ध्यान रख के चलना है कि आपके द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है वो 833 खसरों पर किया गया और अपलोड किए गए खसरों की संख्या आपकी 809 है। तो जो आपके खसरे हैं आपके पास अभी 15 तारीख तक का समय है, यानी आपके पास आज 12 तारीख हो गई है, 13, 14, 15 आपके पास 3 दिन का टाइम अभी और है। तो एक जो बचे हुए जो अपलोड हेतु बाकी जो खसरे हैं आपके 833 में से 809 तो इनको आप जो है इनको अपलोड अभी कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है तो ये आपका मेनली जो डेटा है यहाँ से उठाया जाएगा कि सभी भरे गए खसरों की संख्या जो है वो 833 है। इसके बाद क्या है कि जो 833 जो खसरे हैं ये हमें इनमें क्या करना है कि 833 खसरों में हमें अपना 8 रुपये का गुणा करना है। तो क्या करना है कि यहाँ में जो भरे गए खसरों की संख्या है निजी और जो शासकीय खसरे संख्या है इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है और दोनों को ऐड करके हम जो है 8 का उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 रुपये पर खसरा नंबर के हिसाब से भुगतान होना है। और यदि कुछ खसरे ऐसे हैं कि आपके कुल खसरे जैसे आपने 100 खसरे या 150 खसरे या 200 खसरे पर 2 से भी अधिक फसलें क्रिएट करी हैं, एक से अधिक फसल क्रिएट करी है तो एक फसल का 2 रुपये एक्स्ट्रा। यदि आपने 3 फसलें ऐड करी हैं तो एक फसल का 8 रुपये हो गया और अलग जो 2 फसलें हैं आपकी उनका 2 रुपये, यानी कि एक नंबर का 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा है। तो यदि ऐसे 100 खसरे हैं जिन पर आपने 2 से अधिक फसलें, 1 से अधिक फसल चढ़ाई है तो 100 खसरों का हम मान लेंगे कि 4 का उसमें हम बढ़ा करेंगे तो 400 रुपये आपका वो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल आप आसानी से जो है आप जान सकते हैं कि आपको कुल जो पेमेंट मिलने वाला है वो कितना पेमेंट मिलेगा। तो साथियों इससे और भी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने सारा ऐप की मदद से ये भी जान लिया है कि हमारा पेमेंट कितना आना है और हमें दस्तावेज कौन कौन से जमा करने हैं, ये सब हम सारा ऐप के माध्यम से हमने आसानी से जानकारी प्राप्त की कि हमारा कुल जो पेमेंट बना हुआ है वो कितना पेमेंट हमारा बना हुआ है। तो इसी प्रकार की जो क्रिएटिव जानकारी है वो जानकारी आपको लगातार आप लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यदि आप अभी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो और यदि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि ये सारे जो दस्तावेज है, ये सारे दस्तावेज आपको ध्यान से अपनी जो भू अभिलेख शाखा है जो आपकी कार्यालय कलेक्टर के अंदर जो भी आपका जिला कार्यालय लगता हो वहां जाकर के आपको आसानी से ये सारे जो दस्तावेज है वो जमा कर देने हैं। तो जय हिंद मित्रों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। वीडियो का अंत करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।